वो जो आप अभी जो कविता या शेर जो कह रहे थे वो दरअसल वो ये है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारे जाम सोने के, तुम्हारी मेज चांदी की, मगर जुम्मन के घर में आज भी टूटी रकाबी है। तो खैर ये तो एक शेर की बात हुई। और चूंकि आपने शुरुआत जब की थी तो मेरे बारे में जब आप बात कर रहे थे तो आपने आप फिल्मों वाली बात कर रहे थे। मुझे अचानक अभी चूंकि रोजगार पर बात चल रही है और सभी ने बहुत अच्छी सुनील शुक्ला जी से मैंने सुनना शुरू किया था, मैं थोड़ा देर में जुड़ा, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। सुनील जी जब बोल रहे थे उसके बाद रामदत्त जी ने बोला और अभी जो बोला भाई साहब ने, हाँ तो हमारी जी ने, तो उन्होंने बहुत जो रोजगार पर बात करी, मुझे गुलजार की फिल्म मेरे अपने का गाना याद आ गया कि हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से बाकी सब ठीक ठाक है। तो वो जो हाल है ये उत्तर प्रदेश, आपने खुद ही कहा कि ये मतलब उत्तर प्रदेश की नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। लेकिन चूंकि हम लोग अभी उत्तर प्रदेश के दायरे में बात कर रहे हैं तो मुझे दरअसल क्या है भवेश जी कि हम सभी लोग ये जानते हैं कि हम मतलब चुनाव अभी मतलब 1-1.5 महीने पहले तक हम सब लोग चुनाव पर चर्चा कर रहे थे, जब 10 मार्च से पहले तक तो हम तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करते थे, मैं, सुनील जी, आप, रामदत्त जी और तमाम साथी लोग, और उसमें ये सारी बातें होती थी। लेकिन सरकार जब चुन करके आई तो क्या वो रोजगार के मुद्दे पर चुनकर आई है? आप ये बताइए। हम जानते हैं कि वो रोजगार के मुद्दे पर या यानी बेरोजगारी के मुद्दे पर उसका उस तरह से वो चुन करके नहीं आई। नौजवानों का आक्रोश हमने जरूर देखा, लेकिन वो उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हुआ जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता है कि जो उसके हाथों में झुंझुने हैं, जो वो वोटरों के आगे बजाती है समय समय पर, और वो जो कारगर साबित होते हैं ऐन मौके पर। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने जब बीजेपी का जब वो स्थापना दिवस पर बोल रहे थे तो उन्होंने महिलाओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सब महिलाएं जो है वो हमारी अब तक की जो हमारी विकास यात्रा रही है और जो हमारा वोट बैंक है उसमें वो महिलाओं का उन्होंने बहुत जिक्र किया। और हम जानते हैं कि किस तरह से ये जब सरकार आई मतलब बीजेपी की केंद्र में और उसके बाद प्रदेश में, तो जिस तरह से उज्ज्वला योजना, जिस तरह से मुफ्त राशन की बात, तो तमाम सारी चीजें जो फ्रीबीज जिनको आज कहा जा रहा है, तो वो सब किस तरह से लागू की गई हैं और उनके बूते पर एक ऐसा वोट बैंक खड़ा किया गया जिसने अंततः इस सरकार को मतलब दोबारा सत्ता में पहुंचाया, जिसके लिए हम में से बहुत सारे लोग मतलब ऐसी आशा लगाए हुए थे कि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ। तो अब ये जो सरकार जिस चमत्कार को मतलब नमस्कार करते हुए आई है वापस, तो उसकी प्राथमिकताओं में हम ये उम्मीद क्यों करें, कैसे हम कर सकते हैं कि वो इस तरह की चीजें होंगी? हाँ, कागज पर जरूर होंगी, कागज पर होंगी वो सारी बातें जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कही थी, वो सारी की सारी बातें होंगी कि 100 दिनों में उनको इतने लोगों को रोजगार देने, जैसे आपने भी कहा कि 20,000 लोगों को रोजगार देने की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि साहब हमें 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देना है। अब ये बिल्कुल वैसी बात है जो पकौड़ा तलने वाली बात थी, जो अभी जिसका जिक्र सुनील जी ने भी किया इशारों में। और जो चूंकि ये इवेंट मैनेजमेंट वाली बात बहुत हो चुकी है, तो ये सरकार इतना बढ़िया इवेंट मैनेजमेंट करती है क्योंकि मीडिया उसकी मुट्ठी में है, मीडिया उसके चरणों में है, शरणों में है, तो इसलिए वो उसके लिए ये बहुत आसान है वो ये सारी बातें प्रचारित कर देना कि हाँ वो ऐसा करना चाहती है। दरअसल उसको क्या करना चाहिए, जो बात अभी रामदत्त जी कह रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि सरकार इस तरह की बातें सुनेगी भी या नहीं। जो संशय हम सबके मन में है कि भाई हम लोग हम पर सदाशयता के साथ में और सदिच्छा के साथ में बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन सरकार की प्रायोरिटी कुछ और है। देखिए बुलडोजर चलने लग गए हैं, आप देखिए बुलडोजर चलने लग गए हैं, आप देखिए एंटी रोमियो स्क्वाड आ गया है, आप देखिए हलाल पर चर्चा शुरू हो गई, गर्मा रही है। तो सरकार की प्राथमिकताएं जो है वो कहीं और है। आज खबर जो है कुतुब मीनार पर भी आ गई कि कुतुब मीनार में वहां पूजा होनी चाहिए, तो वो जो जी तो अब ये सारी बातें हैं। अब ये देखिए ये देशव्यापी मुद्दे हैं, ये धीरे धीरे क्या होता है, परकुलेट होते हैं। आप कश्मीर फाइल्स पर चर्चा करते हैं, तो सरकार की प्राथमिकताएं जो है वो सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, चूंकि बीजेपी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वो जो उसकी प्राथमिकताएं हैं वो जिस तरीके के पोलराइजेशन पर चलती है, वो पोलराइजेशन ड्रिवन उसका एजेंडा रहता है, तो वो हमेशा उस कढ़ाई को, उस चूल्हे को हमेशा गरमाए रखती है। वो बाकी बातें ठीक है कि वो 20,000 लोगों को रोजगार देंगे नहीं देंगे, भर्तियां करेंगे कि नहीं करेंगे। हम अभी रामदत्त जी ने जो गिनाया कि पुलिस में खाली है, शिक्षकों की भर्तियां, आप देखिए आईएएस में कितनी वैकेंसीज हैं। आप जो टॉप क्लास वैकेंसीज है वहां, जो अभी सरकारी नौकरियों की हम लोग बात कर रहे थे, हम सभी लोग ये जानते हैं कि हाँ सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बहुत कम हैं, निजी क्षेत्र में नौकरियां ज्यादा हैं। आप याद कीजिए पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी तो एक बड़े ही तामझाम के साथ एक इन्वेस्टर समिट हुई थी उत्तर प्रदेश में, जिसमें देश भर के तमाम जो बड़े उद्योगपति थे सब आए थे
और कुछ 4,28,000 करोड़, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं लेकिन शायद इसी के आसपास था, इतने करोड़ के MOU साइन हुए थे ऐसा बताया गया। और कहा गया था कि अब तो उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त, मतलब आप देखिएगा क्या औद्योगिक विकास होगा, क्या कुछ होगा, क्या कुछ होगा। लेकिन अंत में हुआ क्या, कहाँ पहुंचे हम लोग उस रोजगार के मुद्दे पर। हम जानते हैं कि अभी भी जो नौजवान है वो नौकरियों के लिए मारा मारा फिर रहा है। अभी देखिए, अभी जो पेपर लीक हुआ तो उसमें हुआ क्या, अभी बात कर रहे थे भाई की बात है कि सब जो सवाल पूछते हैं उनको उनके कपड़े उतार लिए जाते हैं। तो अंततः वहाँ एक पत्रकार महोदय गिरफ्तार कर लिए गए जो बलिया में पेपर लीक हुआ। तो ये जो चीजें हैं, ये अंततः कुल मिलाकर के जो स्टेट मशीनरी है वो जिस तरह से काम कर रही है, और चूंकि इस बार तो वो दोबारा वापस आई है, उसके पास ये मैंडेट है कि हाँ भाई ठीक है, आपकी जो नीतियां थी उन पर जनता ने मुहर लगाई एक तरीके से। तो उसमें ये दोहरा आत्मविश्वास है और एक थोड़ा जिसको बोलते हैं एरोगेंस, वो भी होगा। अभी शुरू में दिखाई न दे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी चीजें आपको, हम लोग को तस्वीरें दिखाई देंगी ही देंगी। तो वो जो चीजें हैं वो दरअसल दिक्कत क्या है भूपेश जी की, जो एक सरकार पर नियंत्रण करने वाली जो संस्थाएं, जो गैर सरकारी संस्थाएं होती थी, जैसे जो नागरिक संगठन हुआ करते थे, जैसे PUCL, PUDR या CFD, रामदत्त जी उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि रामदत्त जी उस तरह की मुहिम के एक तरीके से अगुवा रहे हैं हम लोगों के बीच में। तो वो जो संस्थाएं थी जिनका काम होता था सरकार पर नियंत्रण रखना, और मीडिया और जुडिशरी, तो ये जो चीजें थी इनमें लगातार क्षय हुआ। इन संस्थाओं, ये संस्थाएं विलुप्त हुई हैं, ये संस्थाएं कमजोर हुई हैं। आप देखिए, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज कह रहे हैं कि साहब वो लगातार अटैक किया जा रहा है, आज उनका एक सुनवाई के दौरान नया है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या इस देश की स्थिति है, जुडिशरी की क्या स्थिति है। सारे मामले के लिए आप हमारे पास आएंगे, लोकसभा राज्यसभा की इसलिए है। हाँ, सारे मामले तो वो जो बातें हैं, वो जो बातें हैं, वो जो कुल मिलाकर के इस देश में जो शासन तंत्र है, वो कुल मिलाकर के जिस तरह से, मतलब लोकशाही नहीं, वो ठोकशाही के आधार पर जिस तरह चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर हमने देखा है पिछले 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके बावजूद सरकार दोबारा सत्ता में लौटी है। तो ये जो बातें हैं रोजगार की, ये चिंताएं हमारी आपकी हैं और बहुत सारे लोगों की भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग इस तरह की जिस तरह के लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखते हैं या चाहते हैं कि समाज उस तरह से चले, दरअसल उनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। वे लगातार हाशिए पर हैं, वे आवाजें लगातार दबाई जा रही हैं। आप देखिए, अभी एक दो दिन पहले खबर आई थी कि साहब कुछ चैनल जो है, यूट्यूब चैनल जो है सरकार ने बंद कर दिए, है ना, उनको बैन कर दिया। अब उसमें से अधिकांश जो है भारतीय थे। तो इस बार वो मामला नहीं था कि पाकिस्तानी थे, वो सब सरकार, उनको ये था कि भाई ये जो है वो एंटी इंडिया बातें कर रहे हैं। आज हम और आप जो बातें कर रहे हैं, कल को ये खतरा हमारे ऊपर भी हो सकता है कि हम सरकार की आलोचना करते हैं, कि हम सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं, चिंताएं तो सारी वाजिब हैं। बेरोजगारी का मसला है, महंगाई देखिए कितनी ज्यादा है, लेकिन इस सरकार की 100 दिन की प्राथमिकताओं में सबसे पहले तो मुख्यमंत्री महोदय को और मतलब केंद्र सरकार को सबसे आगे आके कहना चाहिए था कि हाँ भाई ठीक है, हम पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नियंत्रण करेंगे। हम आपको एक छोटा सा नींबू अगर 400 रुपए किलो मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं इस देश में क्या स्थिति है। तो वो जो स्थिति, ये जो हम जहां जिस जगह आके हमारा सारा समाज, सारा ढांचा आके खड़ा हो गया है, उसमें हम और आप जो है अरण निरोधन करने वाली स्थिति में हैं। हम ठीक है, ये बात सही है कि हम आवाज उठा रहे हैं और हमें आवाज उठानी ही चाहिए, क्योंकि हम उसके अलावा और कोई तरीका जानते नहीं है रहने का। हमने जो काम किया, चाहे रामदत्त जी हों, सुनील जी हों, और हम सभी लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, या और भी जितने हमारे साथी जिस तरह के लोग हैं जो बातें करते हैं, वे सब जिस तरीके का जो जीवन पद्धति, जो मूल्य पद्धति अपने जीवन में लेकर आए हैं, तो वो चुप रह नहीं सकते, इसलिए हम बात करते हैं। लेकिन हमारी बातों का असर इस शासन तंत्र पर कितना हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो समाज को भी देखता हूँ, समाज में जो इस सरकार या इस तंत्र के खिलाफ, पूरे तंत्र के खिलाफ, यानी यार केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकारों तक सभी को ले लिया जाए, कांग्रेस बीजेपी सबको मैं बोल रहा हूँ, तो वहां जो आवाज उठनी चाहिए समाज की तरफ से, वो कहाँ आती है। वही जो मैंने कहा अभी कि जो सरकारें, जो संगठन हुआ करते थे, जो नागरिक संगठन होते थे, जो मतलब अधिकारों के लिए बात करते थे, वे सारे संगठन अब या तो
क्षीण हो चुके हैं या लुप्त हो चुके हैं या मृत प्राय हैं, तो वो जो कहीं चीज है वो कहीं है नहीं। इसलिए जो हम प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं इस सरकार की, जहां तक आपने जो विषय चुना है, वो लैपटॉप बांट करके और वो स्मार्टफोन बांट करके, स्कूटी बांट करके उसको लगता है कि हम जनता का दिल जीत सकते हैं। जो सुनील जी ने बात कही थी बिल्कुल सही बात थी कि इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है। जो सरकार बताइए, लोक सेवा आयोग वाली बात जो उन्होंने कही कि आपसे प्रमाण पत्र बांटने के लिए मजमा लगा सकते हैं, तो जो स्थिति है उसमें ये पूरा का पूरा मामला इवेंट मैनेजमेंट का है। और वो मीडिया में वो सारी खबरें आ जाती हैं क्योंकि वो एक किस्म का एडवर्टीजमेंट है सरकार का और उससे मीडिया उपकृत हो रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं और वो आपको दिखता है, उससे परसेप्शन बनता है सरकार का। असल में कहाँ क्या स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति बहुत भयानक है, लेकिन उसके बारे में सरकार कर क्या रही है, क्या निजी क्षेत्र में रोजगार सृजित होने के बारे में क्या किया जा रहा है, जो सरकार ने स्वरोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें आप क्या योजनाएं बना रहे हैं, किसको किस तरह से देंगे, क्या करेंगे, उसका कहीं कोई खाका हमारे सामने अभी तक तो आया नहीं है। तो अगर जब स्थिति आएगी तब हम इस पर ज्यादा विस्तार से बात कर पाएंगे शायद, लेकिन अभी तो जो मुझे लग रहा है जो ये कि सरकार की प्रायोरिटी कागज पर कुछ और है और जो हम देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि बुलडोजर चल रहा है, एंटी रोमियो स्क्वाड हो गया और ये तमाम सारे जो शोर मचने लगे, जो समाज में कहीं ना कहीं एक तरह की वो पैदा करते हैं बेचैनी, ये है मेरी राय ये है।